आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को देखा और आज बारी है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा हिमाचल की महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है और चंबा की खासियत ये रही कि चंबा के ऊपर बहुत कम बाहरी क्षेत्रों के आक्रमण देखे गए, जिसके कारण चंबा का जो कल्चर है, चंबा की जो हेरिटेज है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अलग अलग टाइम पीरियड पे इशू की हुई इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो शारदा लिपि में है, चाहे वो नागरी लिपिक में है, जिसके कारण चंबा का जो इतिहास है उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो चंबा का नाम है वो चंबा क्यों पड़ा। इसके पीछे अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलती है। कई जगह पे ये कहा जाता है कि चंबा का नाम जो चंबा पड़ा वो चंपा के वृक्षों के नाम पे पड़ा। कई जगह पे ये भी कहा जाता है कि चंबा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे जिनका नाम था साहिल वर्मन। उनकी बेटी का नाम चंपावती हुआ करता था और उनकी बेटी के नाम पे जो चंबा है उसका नाम हमें देखने को मिलता है। ज़्यादा एक्सेप्टेड कहानी जो है वो दूसरे वाली है कि साहिल वर्मन की बेटी जिसका नाम चंपावती था, उनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा चंबा। अगर हम लोग आज की चंबा डिस्ट्रिक्ट और पुरानी चंबा रियासत की बात करें तो जो चंबा रियासत का एरिया हुआ करता था वो आज की चंबा डिस्ट्रिक्ट से लगभग दुगुना था। उस समय भद्रवा वैली से लेके पद्दर वैली तक और जो धौलाधार की दक्षिण की पहाड़ियां थी वहां से लेके बंगाल एरिया तक हम लोगों को चंबा रियासत देखने को मिलती थी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चंबा रियासत की स्थापना से। ऐसा माना जाता है कि चंबा राज्य की स्थापना 550 से 600 एडी के बीच में राजा मेरू के द्वारा की गई। राजा मेरू अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं अयोध्या से और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान श्री राम के वंशज थे। इसके बाद राजा मेरू के द्वारा भरमौर नामक जगह, जिसका पुराना नाम ब्रह्मपुरा भी हुआ करता था, वहां पे अपनी राजधानी बनाई जाती है। राजा मेरू के बाद हम लोगों को जयस्तंभ, जलस्तंभ और महास्तंभ नाम के राजा देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। राजा मेरू के बाद जो अगले महत्वपूर्ण राजा है जिनका जिक्र हम लोगों को अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है, उनका नाम है आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन 620 एडी के आसपास चंबा के राजा रहे और ऐसा माना जाता है कि उस समय दिल्ली के ऊपर हर्षवर्धन का राज था और चंबा जो है वो हर्षवर्धन के कंट्रोल में रहा करती थी। आदित्य वर्मन को दो चीज़ों से जाना जाता है। कुछ जगहों पे ऐसा लिखा गया है कि आदित्य वर्मन जो हैं वो चंबा के सबसे पहले महानतम राजा जिनका नाम मेरू वर्मन हुआ करता था, उनके ग्रेट ग्रैंड फादर थे। और उसके साथ साथ आदित्य वर्मन पहले राजा थे जिनके साथ हम लोग वर्मन सुफिक्स लगता हुआ देखते हैं। साहिल वर्मन के बाद अगले राजा रहे जिनका नाम था बाल वर्मन। बाल वर्मन का जिक्र वैसे तो वंशावली में हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इंस्क्रिप्शन में बाल वर्मन को ग्रैंड फादर ऑफ मेरू वर्मन के रूप में लिखा गया है। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे दिवाकर वर्मन। दिवाकर वर्मन का नाम चतरारी इंस्क्रिप्शन में लिखा गया। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के सबसे पहले महानतम राजा जिनका नाम था मेरू वर्मन। अगर हम लोग मेरू वर्मन की बात करें तो मेरू वर्मन 680 एडी के आसपास हम लोगों को चंबा के राजा के रूप में देखने को मिलते हैं। मेरू वर्मन वो थे जिन्होंने धीरे धीरे जो चंबा रियासत है उसकी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू किया। मेरू वर्मन को महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता था। मेरू वर्मन ने कुल्लू के राजा जिनका नाम दारेश्वर पाल हुआ करता था उनको हराया और कुल्लू राज्य हम लोगों को इनके समय पे चंबा रियासत के अधीन देखने को मिलता है। जब मेरू वर्मन अपने विरोधियों को, अपने एनिमीज को हरा रहे थे तो उन्होंने छतरारी टेम्पल के अंदर शक्ति देवी की जो मूर्ति है उसको भी स्थापित किया और उससे मदद मांगी अपने विरोधियों के खिलाफ और माता ने उनकी मदद की। इसके साथ साथ मेरू वर्मन की हम बात करते हैं तो उस समय गुग्गा नाम के एक क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जिनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। मेरू वर्मन के द्वारा जो मंदिर जिनका निर्माण हुआ उनमें प्रमुख हैं लक्ष्मणा देवी टेम्पल, मणिमहेश टेम्पल, नरसिंहा टेम्पल और उसके साथ साथ गणेश टेम्पल। इसके साथ एक सूर्यमुखी श्राइन या जिसको हम सूरजमुखी श्राइन के नाम से भी जानते हैं, ये भी मेरू वर्मन के कार्यकाल में ही इसकी स्थापना हुई। अब हम लोग बात करते हैं अगले राजा जिनका नाम है अजय वर्मन।
अजय बर्मन की अगर हम बात करें तो इतिहास में एक घटना के लिए इनको हमेशा याद किया जाता है। आप सब लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद गद्दी कम्युनिटी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। गद्दी कम्युनिटी हम लोगों को चंबा और उसके साथ साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। सबसे पहले हिमाचल में जो गद्दी कम्युनिटी आई वो आई दिल्ली से, लेकिन काफ़ी जगहों के ऊपर ऐसा भी कहा जाता है कि जो गद्दी कम्युनिटी है वो ओरिजिनली लाहौर वाले जो एरियाज़ हैं उनको बिलोंग किया करती थी और गद्दी कम्युनिटी को दिल्ली में भी शरण नहीं मिली, उनको फाइनली शरण दी गई चंबा के राजा जिनका नाम था अजय बर्मन। यही कारण है एक पहाड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत जो है वो फेमस है कि उजड़िया लाहौर है बसया भरमौर है। अब हम लोग बात करते हैं चंबा रियासत के अगले राजा जिनका नाम था लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन का जो टाइम पीरियड है उसको चंबा रियासत के डार्केस्ट टाइम पीरियड में से एक कंसीडर किया जाता है। ये वही टाइम पीरियड है जब चंबा रियासत के अंदर एक महामारी में चंबा की आधी पॉपुलेशन अपनी जान गंवा देती है और उसी दौरान लक्ष्मी वर्मन को अपने एरियाज़ को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं तिब्बतियन जो देखते हैं कि चंबा की रियासत के ऊपर कोई भी राजा मौजूद नहीं है और उसी समय तिब्बतियन जिनको यारकलंडीज़ के नाम से भी जाना जाता था वो चंबा के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। कुछ समय के बाद लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हो जाती है और यही जो तिब्बतियन है ये धीरे धीरे नीचे जो आज हम लोग कांगड़ा में बैजनाथ नाम की जगह देखते हैं उसका भी नामकरण करते हैं, जिसको पहले हम लोग किरा ग्राम के नाम से जानते थे क्योंकि जो तिब्बतियन हैं इनको हम लोग किरा नाम से भी पुकारा करते थे। अब हम लोग बात करते हैं चंबा के अगले राजा जिनका नाम है मूशन बर्मन। मूशन बर्मन लक्ष्मी वर्मन के बेटे थे। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु हुई तो उस समय मूशन बर्मन अपनी माता जी की कोख में थे। उनकी माता को ऐसा लगता था कि उनके बेटे को कोई मारना चाहता है, यही कारण है वो चंबा को छोड़ के धीरे धीरे नीचे वाले एरियाज में चलना शुरू कर देती हैं और उनके साथ उनके कुछ मंत्री मंडल के सदस्य भी थे, लेकिन रानी किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करती थी। जैसे ही वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है गरो। गरो हमें देवल के पास देखने को मिलता है। तो वहीं पे ही रानी एक गुफा में कुछ समय के लिए ठहरती है और जब रानी उस गुफा में ठहर रही थी तो उसी समय मूशन वर्मन जो है वो पैदा होता है, लेकिन रानी क्योंकि किसी पे विश्वास नहीं कर रही थी तो अपने बेटे को उसी गुफा में छोड़ देती है और उसके बाद थोड़ी दूर जाके जो उसके सैनिक थे, जो उसकी मंत्रिमंडल के लोग थे, उनको शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और वो रानी से सवाल करते हैं। रानी ये बताती है कि किस तरह से उनका एक बेटा पैदा हुआ लेकिन वो अपने बेटे को एक गुफा में छोड़ के आ गई हैं। वो सारे के सारे लोग वापस उस गुफा की तरफ भागते हैं और वहाँ पे जाके ही वो देखते हैं कि जो बच्चा है वो चारों तरफ से चूहों से घिरा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है उनको देख के कि वो चूहे उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो वो चूहे क्योंकि उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे यही कारण है उस राजे का बाद में नाम पड़ता है मूशन बर्मन। तो हमारे यहाँ पे जो इतिहास है उसमें हर चीज़ की कोई ना कोई कहानी जो है वो ज़रूर रहती है। उसके बाद मूशन बर्मन अपनी माता जी के साथ एक ब्राह्मण के घर में रहना शुरू कर देता है। ब्राह्मण को कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये जो राजा है ये किसी बड़े राजवंश को बिलोंग करता है और वो उस रानी से सवाल करता है। रानी बताती है कि किस तरह से ये चंबा के राजे का बेटा है। वो ब्राह्मण सुकेत के राजा के वहां काम किया करता था। वो सुकेत के राजा को पूरी कहानी बताता है। सुकेत का राजा मूशन बर्मन को शरण देता है, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी उठाता है और जब मूशन बर्मन बड़ा होता है तो सुकेत के राजा की जो बेटी है उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है और सुकेत की जो राजधानी जिसका नाम पंगना है उसको डाउरी, उसको दहेज के रूप में मूशन बर्मन को सौंप दिया जाता है। अब मूशन बर्मन को इंतजार था फिर से चंबा रियासत को वापस जीतने में। जैसे ही वो बड़ा होता है और वो देखता है कि तिब्बतियन वहाँ पे कमज़ोर हो चुके हैं, वो फिर से राजा ऑफ सुकेत की सहायता से चंबा टेरिटरी के ऊपर अटैक करता है और अपने राज्य को फिर से रिगेन करता है। जब मूशन बर्मन राजा बनेगा चंबा का तो वो चूहों की किलिंग जो है उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जो चंबा राज्य है वहाँ पे चूहों के मारने पे वहाँ का जो राजवंश था उसके द्वारा काफ़ी समय तक पाबंदी लगाई गई। अब हम लोग बात करते हैं चंबा रियासत के दूसरे महत्वपूर्ण राजा। इससे पहले हम लोगों ने मेरू वर्मन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं साहिल वर्मन की। 920 एडी के आसपास साहिल वर्मन जो है वो चंबा रियासत के राजा बने। साहिल वर्मन को अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है चंबा रियासत के अंदर बनने वाले टेम्पल्स के लिए। साहिल वर्मन के द्वारा चंपावती का टेम्पल जो उनकी बेटी की याद में बनाया गया, उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चंद्रशेखर टेम्पल, चंद्रगुप्ता टेम्पल और कामेश्वर टेम्पल
महत्वपूर्ण है। साहिल वर्मन का दूसरा कंट्रीब्यूशन है चंबा रियासत की जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सपेंड करना। और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से मेरू वर्मन के द्वारा जो कुल्लू के राजा है उसको मार दिया गया था, उसी तरह से जो साहिल वर्मन है वो कुल्लू के उस समय के राजा जिनका नाम नारद पाल हुआ करता था उनके साथ 12 सालों तक युद्ध में लीन रहे और इन्होंने कुल्लू की काफ़ी टेरिटरी के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। हालांकि बाद में नारद पाल जो है वो धोखे से जो साहिल वर्मन की सेना है उसको नदी के अंदर डुबो देगा। साहिल वर्मन का तीसरा कंट्रीब्यूशन है जिनमें उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो इससे पहले ब्रह्मपुरा हुआ करती थी जिसकी स्थापना राजा मेरू के द्वारा की गई। इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा से शिफ्ट की चंबा और उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि साहिल वर्मन चाहते थे अपनी राजधानी एक ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट करना जहां पे उसके लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके और वहां पे एक जगह ढूंढी जाती है जो जगह थी रावी नदी के किनारे और उसका नाम है चंबा। इनकी बेटी जिनका नाम चंपावती हुआ करता था क्योंकि उन्होंने उस जगह को ढूंढा था, यही कारण था उनके नाम पे उनके पिताजी के द्वारा उस जगह का नाम रखा गया चंबा और ब्रह्मपुरा से, जिसको हम लोग आज ब्रह्मौर के नाम से जानते हैं, वहां से राजधानी शिफ्ट हुई चंबा। चंबा से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक सहोता स्ट्रीम हुआ करती थी और उसका पानी जो है वो चंबा में पहुंचना था, लेकिन सहोता स्ट्रीम जो है वो अपने पानी को चंबा में पहुंचाने से मना कर देती है। जब वहां पे मौजूद ब्राह्मणों से पूछा जाता है कि इसका सोल्यूशन क्या है तो वो ब्राह्मण बताते हैं कि आपको अपने एक बेटे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। साहिल वर्मन के 10 बेटे हुआ करते थे और उनकी एक बेटी थी जिसका जिक्र कुछ समय पहले हम लोगों ने किया। उस समय साहिल वर्मन की रानी जिनका नाम हुआ करता था सुनैना देवी या सुनैना देवी, सुनैना देवी जब ये सुनती है कि उनके बेटे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर चंबा के अंदर पानी को पहुंचाना है, तो सुनैना देवी ये घोषणा करती है कि वो खुद अपना सेक्रीफाइस करेगी और प्रॉपर एक सेक्रीफाइस सेरेमनी जो है वो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है जहाँ पे धरती के अंदर सुनैना देवी जो हैं उनकी वाइफ साहिल वर्मन की वो धरती के अंदर लीन हो जाती है। और ऐसा माना जाता है उसके बाद जो सहोता स्ट्रीम है वो हम लोगों को चंबा के अंदर प्रवेश करती हुई देखने को मिलती है और उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको पानी मिलता है। आज भी ये जो सुई नैना है इन्हीं के नाम पे सुई फेयर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ये हम लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट होता हुआ देखने को मिलता है। इस मेले में जो मेल हैं उनका आना निषेध है, वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वुमेन और सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। इसके साथ साथ साहिल वर्मन की और भी विशेषताएं हैं। इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम किया। इनके द्वारा चकली कॉइन जो कॉपर के बने हुए सिक्के थे उनको इशू किया गया। हालांकि जब हम लोग चंबा की एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को चकली सिक्के पहले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन साहिल वर्मन के जो चकली सिक्के हैं वो ज़्यादा विशेष हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें ये देखने को मिले हैं। जो चकली कॉइन थे उन पे ऋषि चरपतनाथ की फ़ोटो हमें देखने को मिलती हैं जिन्होंने जो अपने कान हैं उनमें छेद किया हुआ था। एक चकली कॉइन जो है वो आना का 20% हिस्सा हुआ करता था। अगर हम लोग साहिल वर्मन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने पूरे के पूरे जो चंबा रियासत है उसको 5 अलग अलग मंडल्स में विभाजित किया हुआ था। मंडल्स जिनको बाद में विजारत के नाम से जाना गया। अगर आज आप लोग विजारत को समझना चाहते हैं तो आप लोग उसको तहसील के साथ रिलेट कर सकते हैं। जो 5 विजारत मंडल्स या तहसील पहले साहिल वर्मन के दौरान हम लोगों को चंबा रियासत की देखने को मिलती हैं, उनमें पहली है भरमौर, दूसरी है चंबा, तीसरी है भथियात, चौथी चूरा और 5वीं पांगी। युगांकर वर्मन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा जिक्र इनका चंबा के इतिहास में तो नहीं किया गया है, लेकिन इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिस मंदिर को ईश्वर गौरा नाम से भी जाना जाता है, जो गौरी शंकर के लिए टेम्पल बना था। और ये मंदिर हम लोगों को चंबा में ही लक्ष्मी नारायण के नज़दीक बनता हुआ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इनकी जो वाइफ थी उनके द्वारा नरसिम्हा टेम्पल को एक बार फिर से बनाया गया। तो ये थे चंबा के महत्वपूर्ण राजा। इसके अलावा जो चंबा के बाकी राजा हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सब लोगों को ये जो हमारे द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है इसका बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया था वो यही था कि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से कभी कभी चीज़ों को समझना आसान रहता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।